दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बीज को आप नर्सरी या ऑनलाइन स्टोर से हाई यील्ड या बेस्ट क्वालिटी सोचकर बड़े शौक से खरीदते हैं, क्या वो असल में आपके गार्डन के फायदे के लिए है या फिर बीज कंपनियों का एक ऐसा स्मार्ट ट्रैप है जिसमें आप हर साल अनजाने में फंसते जा रहे हैं? स्वागत है आपका द देसी गार्डनिंग में। आज हम गार्डनिंग की दुनिया के एक ऐसे सीक्रेट पर बात करने वाले हैं जिसे बड़ी बड़ी सीड कंपनीज कभी नहीं चाहेंगी कि आप जानें। हम बात कर रहे हैं हाइब्रिड सीड्स की। क्या हाइब्रिड का मतलब सिर्फ ढेरों सब्जियां और बड़े बड़े फूल हैं, या इसके पीछे हर सीजन में आपकी जेब ढीली करवाने का कोई बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल काम कर रहा है? आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपके टेरेस और होम गार्डन के लिए असली विनर कौन है। अगर आप भी गार्डनिंग में अपने पैसे, समय और अपनी उस मेहनत को वेस्ट होने से बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, वरना आप भी जिंदगी भर उस महंगे जाल का हिस्सा बने रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस सीक्रेट को डीकोड करना शुरू करते हैं। चैप्टर 1 में सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये हाइब्रिड बीज होते क्या हैं और रातों रात ये पूरी दुनिया में इतने पॉपुलर कैसे हो गए। देखिए, बहुत से लोगों को लगता है कि हाइब्रिड कोई लैब में बनाया गया खतरनाक केमिकल है या जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। आसान भाषा में समझें तो जब दो अलग अलग वैरायटी के बेस्ट प्लांट्स को नेचुरली क्रॉस कराया जाता है तो उनसे जो बीज बनता है उसे हाइब्रिड या F1 सीड कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक टमाटर का पौधा है जिसमें बहुत सारे टमाटर लगते हैं, लेकिन वो बीमारियों और कीड़ों का बहुत जल्दी शिकार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और टमाटर का पौधा है जो बीमारियों से तो बहुत मजबूती से लड़ लेता है, लेकिन उसमें टमाटर ना के बराबर आते हैं। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स इन दोनों पौधों के फूलों को आपस में क्रॉस करके एक नया बीज बनाते हैं जिसमें पिछले दोनों पौधों की बेस्ट क्वालिटी होती है। यानी अब जो नया पौधा उगेगा उसमें ज्यादा पैदावार भी होगी और बीमारियों से लड़ने की सुपर पावर भी। सुनने में तो ये किसी चमत्कार जैसा लगता है ना? और यही वो मेन वजह है कि आज मार्केट में हर नया गार्डनर सिर्फ इसी बीज के पीछे भाग रहा है। लेकिन क्या आपने कभी अपनी नर्सरी वाले भैया से पूछा है कि आप जो बीज ले रहे हैं वो हाइब्रिड है या फिर नॉर्मल देसी? अगर नहीं पूछा है तो आज ही इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ईमानदारी से बताइए कि आप अपने गार्डन में बीज कहां से लाते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग गार्डनिंग की किस स्टेज पर हैं। अब आते हैं चैप्टर 2 पर और उस कड़वे सच पर जिसे हर साल खरीदने का जाल कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। जब आप पहली बार मार्केट से हाइब्रिड बीज लाकर लगाते हैं तो आपका गार्डन शानदार सब्जियों और फूलों से भर जाता है और आप रिजल्ट देखकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन असली खेल अगले सीजन में शुरू होता है। एक आम इंडियन गार्डनर हमेशा सोचता है कि मैं इन शानदार टमाटर, लौकी या कद्दू में से कुछ बीज सुखाकर बचा लेता हूं ताकि अगली बार मुझे मार्केट से महंगे बीज खरीदने ही ना पड़े। लेकिन जब आप उन बचाए हुए बीजों को अगले सीजन में बोते हैं तो महीनों की मेहनत के बाद जो रिजल्ट आता है उसे देखकर आप पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। पौधे या तो ठीक से उगते ही नहीं हैं या फिर उनमें जो फल आते हैं वो बहुत छोटे, टेढ़े मेढ़े और एकदम बेस्वाद होते हैं। आप सोचते हैं कि शायद मिट्टी में कमी रह गई या खाद कम पड़ गई, लेकिन असल में फॉल्ट आपके बीजों का था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइब्रिड बीज सिर्फ अपनी पहली जनरेशन यानी F1 में ही अपना 100% बेस्ट रिजल्ट देते हैं। जब आप उनसे बीज निकालकर दूसरी जनरेशन यानी F2 में लगाते हैं तो उनके पेरेंट्स के गुण अलग अलग हो जाते हैं और क्वालिटी एकदम जीरो लेवल पर आ जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अगले साल मजबूर होकर फिर से उसी कंपनी के पास जाकर नया पैकेट खरीदना ही होगा। ये सीड इंडस्ट्री का एक बहुत ही शानदार और लीगल बिजनेस लूप है जिसमें कस्टमर एक बार जुड़ गया तो वो लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाता है। अगर आपने भी कभी अपने गार्डन की पकी हुई सब्जियों से बीज निकालकर लगाए हैं और वो बुरी तरह फेल हो गए हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें ताकि मुझे समझ आए कि मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि आप भी इस फ्रस्ट्रेशन वाले फेज से गुजर चुके हैं। अब चैप्टर 3 में बात करते हैं कि इस पूरी प्रॉब्लम का फाइनल सोल्यूशन क्या है और आपके रूफ या टेरेस गार्डन के लिए असल में क्या बेस्ट है। तो क्या हमें हाइब्रिड बीजों को पूरी तरह से बॉयकॉट कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें बस स्मार्ट बनना है। यहाँ गार्डनिंग में एंट्री होती है ओपन पॉलिनेटेड या हमारे असली देसी बीजों की, जिन्हें दुनिया भर में एयरलूम सीड्स भी कहा जाता है। देसी बीज वो प्योर बीज होते हैं जिन्हें आप एक बार खरीदते हैं, उनकी पकी हुई सब्जी से बीज निकालते हैं और सालों साल जनरेशन दर जनरेशन उन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं।
इनकी पैदावार शायद हाइब्रिड जितनी एकदम से भारी भरकम ना हो, लेकिन यकीन मानिए इनका ओरिजिनल स्वाद, इनकी हाई न्यूट्रिशन वैल्यू और लोकल मौसम की गर्मी या बारिश को सहने की इनकी ताकत हाइब्रिड से कई गुना ज्यादा होती है। तो अब सवाल है कि एक होम गार्डनर को आखिर करना क्या चाहिए? मेरी पर्सनल एडवाइस और एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप अपने गार्डन को 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट लें। वो सब्जियां जो आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होती हैं या जिन्हें उगाना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि बड़े वाले टमाटर, रंग बिरंगी शिमला मिर्च या गोभी, उनके लिए आप हमेशा एक अच्छे ब्रांड के हाइब्रिड बीज ले सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें जो हमारे किचन के रेगुलर इस्तेमाल में आती हैं और जिन्हें हमारे लोकल मौसम में उगाना आसान है, जैसे पालक, मेथी, धनिया, करेला, तुरई या भिंडी, उनके लिए हमेशा प्योर देसी बीजों का ही चुनाव करें। इस स्मार्ट तरीके से आप सीड कंपनीज के उस महंगे जाल से भी बचे रहेंगे और कुछ ही सालों में आपके पास अपने खुद के ऑर्गेनिक बीजों का एक फ्री बैंक भी तैयार हो जाएगा। क्या आपको मेरा ये देसी और हाइब्रिड को बैलेंस करने वाला स्मार्ट गार्डनिंग फॉर्मूला पसंद आया? अगर हाँ, तो अभी हमारे चैनल द देसी गार्डनिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को व्हाट्सएप पर अपने उन सभी गार्डनर दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए जो हर साल महंगे बीज खरीदकर अपना हार्ड अर्न्ड मनी वेस्ट कर रहे हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए गार्डनिंग सीक्रेट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।